गोजो इज हेयर बट। तो गाइस जिस चैप्टर का पूरा जुत्सु काइसेन फैंडम, नहीं रुको एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जिस चैप्टर का पूरा एनिमे फैंडम इंतजार कर रहा था, चैप्टर 261, उसके लीक्स फाइनली आ गए। तो कुछ अनजान लोगों को बता दूं कि जुत्सु काइसेन के पिछले चैप्टर 260 ने पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी थी और ट्विटर पे सातोरू गोजो ट्रेंड कर रहा था केवल इस पिक की वजह से। तो मैं फटाफट चैप्टर 260 का रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स पे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 260 में हम हमारे शहीद टोडो की एंट्री डायरेक्ट शिबुया के बाद देखते हैं, जिसने अपने हाथों को एक इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस किया है, जिसकी हेल्प से वो इसे बजाने पे 1 सेकंड में 50 बार टेलीपोर्ट हो सकता है और किसी और को अपने साथ टेलीपोर्ट कर भी सकता है। इसी वजह से टोडो और इतादोरी मिलकर सुकुना को इस चैप्टर में खूब पेलते हैं और सुकुना उनका एक भी अटैक डॉज नहीं कर पाता है। और जब इतादोरी अपना हाथ सुकुना के सीने के आर पर कर देता है, तब सुकुना को एक परछाई दिखती है। उस पैनल में लिखा होता है कि घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज बैक, जिसे सुकुना ने खुद अपने हाथों से मारा था। और एडिटर ने लिखा भी था इस पैनल में कि ये उसी की आंखें हैं। तो चैप्टर 261 वहीं से शुरू होता है और हम देखते हैं कि इतादोरी पूरा रेडी है सुकुना के दिल को परमानेंटली उड़ाने के लिए। उसी वक्त सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है अपना डोमेन खोलने के लिए, पर तभी सुकुना हमारे गोट, द किंग, द ऑनर्ड वन इटसेल्फ, सातोरू फ्रीकिंग गोजो को देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लौंडा है जिसे सुकुना ने खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। और भाई मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये गोजो है। मतलब भाई इतने ढेर सारे चैप्टर के बाद गोजो का कमबैक फाइनली हो गया और हम गोजो के सर पे केंजाकू वाले स्टिचेस देख सकते हैं, पर ये केंजाकू नहीं है। और ऐसा सुकुना देखते ही समझ जाता है और वो इतादोरी को एक मुक्का मारता है और दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब भी कर सकते हो, यूटाओ कोत्सु। और तब हमें पता चलता है कि गोजो की बॉडी में और कोई नहीं बल्कि हमारा यूटाओ कोत्सु है। तो हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यूटा ने रिका को केंजाकू की बॉडी खाने की परमिशन दी है, जिसकी हेल्प से वो कर्स टेक्निक अब कॉपी कर सकता है केंजाकू की। और अब हमारा यूटा भी केंजाकू की तरह बॉडी वगैरह स्विच कर सकता है इधर से उधर, जिसके लिए माकी उसे मना करती है। पर हक्कारी कहता है कि ठीक है, पर एक कंडीशन है, इसका यूज़ हम तभी करेंगे जब सब मर चुके होंगे और सुकुना से लड़ने के लिए कोई नहीं बचा होगा। तभी कुसकाबे कहता है कि हम डायरेक्ट गोजो की बॉडी से लिमिटलेस टेक्निक कॉपी नहीं कर सकते, जिसके जवाब में शोको कहती है लिमिटलेस को बिना 6 आइज के यूज़ करना नामुमकिन है। तो कुसकाबे कहता है भाई 6 आइज को भी कॉपी कर लो। फिर शोको कहती है कि 6 आइज गोजो की फिजिकल बॉडी का पार्ट है, ना कि कोई कर्स टेक्निक है, तो वो कॉपी नहीं हो सकती। मतलब क्या ही चूतिया वो वाले सवाल पूछ रहा है कुसकाबे, इस सब के जवाब तो मुझे भी बताते हैं। फिर माकी पूछती है कि यूटा केवल 5 मिनट के लिए कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है, तो उस 5 मिनट के बाद क्या होगा, जिसके जवाब में यूटा कहता है मुझे भी नहीं पता। तब में प्रोज और कॉन्स बताती है यूटा की बॉडी स्विच करने के लिए, जिसमें से पहला है कि गोजो की बॉडी और यूटा की सोल दोनों मर जाएंगे, और दूसरा या तो गोजो की केवल बॉडी मरेगी, और तीसरा सबसे आखिरी यूटा 5 मिनट के बाद हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में फंसा रह जाएगा बिना किसी कस्ट एनर्जी के। तब यूटा कहता है कि हमारी आखिरी कोशिश है, तो मैं पहले अपने डोमेन से सुकुना से लड़ने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं गोजो की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूँगा। उसी वक्त कुसकाबे कहता है कि प्लान तो बहुत अच्छा है, पर इसमें हमारी इंसानियत को क्या होगा, वो तो हम खो बैठेंगे ना। तभी यूटा कहता है कि हम हिस्ट्री के सबसे ताकतवर सॉर्सर ह्यूमन सुकुना से लड़ने जा रहे हैं और तुम्हें इंसानियत की पड़ी है। अगर हम लोग अपनी इंसानियत को गुल्लक में रख के जीत सकते हैं तो मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। और क्या हम सबको एक राक्षस बनने से डर लग रहा है सुकुना को मारने के लिए? इसी बीच माकी इंटरप्ट करती है और बोलती है कि हमें केवल यूटा की फिक्र है। तभी यूटा कहता है कि तुम लोग सारा बोझ गोजो सेंसे के कंधों पर डाल रहे हो कि वो अकेले एक मॉन्स्टर बन के सुकुना से भिड़ें, पर अगर गोजो सेंसे हार गए तो कौन लड़ेगा सुकुना से? तो इसी वक्त मैं वो राक्षस बनने को तैयार हूँ जो सुकुना को मारेगा। और भाई अभी यूटा एकदम मेन कैरेक्टर वाले काम कर रहा है, जो कि सुकुना को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने लिटरली गोजो की बॉडी को यूज़ किया यार, एकदम पगला गया यूटा यहाँ पे। आप केवल इस पैनल को देख के समझ सकते हो ये बात। अब इसके बाद सीन स्विच होता है, हम देखते हैं यूटा को गोजो के पास, जो कि गोजो से परमिशन लेता है कि अगर वो मर जाए तो यूटा उसकी बॉडी यूज़ करेगा। गोजो कहता है कि उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो कोई हारने के इरादे से तो नहीं जा रहा, पर अगर वो हार गया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी डेड बॉडी के साथ जो भी हो। जिसके बाद हम यूटा और गोजो की कन्वर्सेशन देखते हैं, वही उनकी दूर की रिश्तेदारी को लेके। अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद गोजो कहता है कि यूटा उससे बेहतर हालात में पैदा हुआ है, तो अगर यूटा ये सब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो एकदम लेम है। और चलो हमारी ढीली सी कस्ट एनर्जी पे बात करते हैं। तो मैंने शुरू से कहा है उसे लेके थोड़ा केयरफुल रहा करो। फिर गोजो अपने सारे स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहता है और बोलता है उनसे कि मैं तुम्हें अपना खूनी साइड नहीं दिखाना चाहता, और यहाँ से मैं जो भी करूँगा वो सही है या गलत उसे खुद नहीं पता।
पर अगर मैं सुकुना से हार जाता हूँ और जुत्सु हेडक्वार्टर्स को हैंडल करने वाला कोई नहीं बचता तो प्रिंसिपल गाकुगांजी हैं जो कि जुत्सु हेडक्वार्टर्स वगैरह देखेंगे। उनके रहते हुए शिबुया जैसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। वो जो फिर से अपने स्टूडेंट्स को पीछे हटने को कहता है पर वो मना कर देते हैं और यूटा बोलता है कि अकेले मॉन्स्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तब गोजो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस वक्त पीछे छूट गया था, अब मुझे इसके बराबर पहुंचना है। और ये कहते समय गोजो गेटो को याद करता है। फिर से सीन स्विच होता है माई पे जो कि इतादोरी का एक दोस्त है जिसकी कर्ज टेक्निक है शुगर वगैरह को बढ़ा देना। तो शोको उसे मेडिकल टीम में नीटा के साथ हेल्प के लिए रख लेती है कि वो उनके ब्रेन में थोड़ी शुगर वगैरह प्रोवाइड करता रहे अपनी कर्ज टेक्निक से। एक बार और सीन स्विच होता है और हम यूटा की बॉडी को 2 हिस्सों में कटा हुआ देखते हैं जहाँ पे नीटा अपनी कर्ज टेक्निक से उसके जख्म को बढ़ने से रोक रही होती है। और यूटा कहता है कि रीका की वजह से उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं पर उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शोको कहती है कि मैंने गोजो की बॉडी को दोबारा सिल दिया, तो जैसे ही यूटा स्विच करेगा बॉडी तो उसे अपनी रिवर्स कर्ज टेक्निक को फुल आउटपुट पे यूज़ करना पड़ेगा बाकी बची हुई बॉडी को हील करने के लिए। तब हम फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे यूटा जो कि गोजो की बॉडी में और सुकुना दोनों एक ही साथ बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन। और नरेटर लिखता है कि गोजो ने पहले ही सुकुना की ओपन बैरियर वाले डोमेन की कमज़ोरी हमें बता दी थी, जो कि क्या है शायद नेक्स्ट चैप्टर में पता चले जो कि 2 हफ्तों बाद आएगा। और चैप्टर ख़त्म होता है गोजो के अनलिमिटेड वॉइड और सुकुना के मेलोवेंट श्राइन के साथ। मतलब गोजो और सुकुना आते नहीं और इनका डोमेन बैटल शुरू हो जाता है भाई। बाकी नरेटर ऐड करता है कि रिवेंज बैटल हैज़ बिगन। मतलब मुझे चैप्टर में मज़ा आया, पर अगर गोजो की बॉडी में खुद गोजो वापस आता तो और मज़ा आती। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे जून के मंथ के एंड तक का 10 के सब्सक्राइबर चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई लोग। बाकी अगर जुत्सु काइसन की सारी मौतें जाननी हो तो ये वीडियो देखना और सारे डोमेन एक्सपेंशन जाननी हो तो उसके बगल वाली वीडियो देखना। दिस इज़ हीरो चैट साइनिंग ऑफ।